बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपकी मेज़बान अदा आसिफ। नाज़रीन, जिस तरह से कल सिंध हाई कोर्ट का फ़ैसला सामने आया था बल्दियाती इंतखाबात जो है उनके हवाले से, जिस तरह से इलेक्शन कमीशन को, सिंध इलेक्शन कमीशन को जो कहा गया था, पाबंद किया गया था, और सिंध हुकूमत को भी कि फ़ौरी तौर पर इलेक्शन कराया जाए 2 महीने में। लेकिन अभी सिंध जो हुकूमत को कहा गया कि 2 महीने के अंदर अंदर, इसी के साथ साथ इलेक्शन कमीशन को जो है 15 दिन का टाइम तो दिया है, लेकिन इसके साथ साथ कहा गया उनको खैरात भी दिए, लेकिन जो डेट है वो अभी उसके तयन नहीं किया गया है सिंध हाई कोर्ट की जानिब से। वो इलेक्शन कमीशन को इसका फैसला दे दिया गया है, तो वो किस दिन करेंगे, कब करेंगे, ये इंशाल्लाह जल्दी अनाउंस होगा। इसी के साथ साथ हम बात करेंगे जिस तरह से बल्दियाती इंतखाबात है उसको हम डिस्कस करते हैं, और साथ ही साथ चूँकि तोशा खाने की काफ़ी चर्चे हैं, तो आज अपने प्रोग्राम में हम तोशा खाने के भी हवाले से गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं पीपल्स पार्टी से वीर कोरी साहब। खुश आमदीद कहूँगी, कैसे हैं आप? खैरियत से? सर, बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से, क्योंकि काफ़ी दफ़ा इलेक्शन की डेट दी गई, फिर पोस्टपोन कर दिए गए, फिर दोबारा से अनाउंसमेंट की जाती है, फिर दोबारा से पोस्टपोन हो गए, तो अब जिस तरह से पहले सुप्रीम कोर्ट का फैसला था, फिर अब सिंध हाई कोर्ट ने जो है पाबंद किया गया, तो क्या 2 महीने के अंदर कब होने जा रहे इलेक्शन, कुछ आइडिया है? देखें, बहुत शुक्रिया सबसे पहले तो आपका और K21 का। मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कभी भी इस तरह का जो है ना वो लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन जो है ना उसको ना कराने की हिमायत में नहीं रही है हर दौर में, क्योंकि हम जमहूरी लोग हैं और बुनियादी जो बेसिक डेमोक्रेसी होती है वो लोकल गवर्नमेंट ही होती है, जो कि एक किस्म की एक पॉलिटिकल फैक्ट्री होती है, जहाँ से लोग जो काउंसलर और वो डिस्ट्रिक्ट काउंसलर वो बनते हैं और वो आगे जाके वो मेन पॉलिटिक्स में आते हैं, मेन उसमें स्ट्रीम में पॉलिटिक्स में आते हैं। तो मैं ये समझता हूँ ये बहुत ज़रूरी होता है, ये एक किस्म की और बुनियादी चीज़ें जो कि गली मोहल्ले का जो काम होता है वो होता ही लोकल गवर्नमेंट का है, और ये सिस्टम बहुत ज़रूरी है। जी। और हम तो शुरू से इसके हामी रहे हैं। हम इस वक्त जो सिंध में इशू है, देखो बाकी तो रीजन जो है सिंध 2 के अलावा हैदराबाद और कराची रीजन के बाकी पूरे सिंध में हो चुका है इलेक्शन। 2 रीजन में इसलिए नहीं हो पा रहा कि 2 चीज़ें हैं। एक तो ये कि इसमें हैदराबाद रीजन भी साथ है, सिर्फ कराची होता फिर भी इशू नहीं था। अब हैदराबाद रीजन जो है उसमें दादू और ये जो टंडो मोहम्मद खान, बदीन, ये पूरे अजला उसमें आ जाते हैं। अब ये अजला जो है उसमें मिसाल के तौर पे बदीन जो है जी। उसमें जैसे टंडो बागो तहसील है, अब टंडो बागो तहसील जो अभी वहां पे 3 फुट 4 फुट पानी पड़ा अभी भी। इसी तरह बदीन के उसके अलावा वो दादू डिस्ट्रिक्ट है। अब दादू जो है वहां पे एक आता है खैरपुर नाथन शाह, KN शाह। अब KN शाह जो है पूरा शहर खाली करवाया था, वहां पे 5-6 फुट पानी था। अब कुछ लोग वापस चले गए, लेकिन अभी तक वहां पर 3 फुट 4 फुट कहीं पानी पड़ा हुआ है, और कुछ अभी तक रास्ते जो है वो खुले हुए नहीं है, क्लियर नहीं है। तो लोग जो है ना वो एक दूसरे के साथ जमीनी राब्ते मुनक़ता हैं। तो ये इस तरह के मामला थे, और उसके अलावा फिर सिक्योरिटी के मामला हैं। सिक्योरिटी के यूं कि एक तो गवर्नमेंट की तरफ से उन लोगों को रिलीफ दिया जा रहा है, बाकी बहुत सारी तंजीमें हैं, नेशनल इंटरनेशनल तंजीमें हैं, NGOs हैं, INGOs हैं इंटरनेशनल, तो वो सारे जो वहाँ रिलीफ का काम कर रहे हैं। तो फिर वो जो लोग सड़कों पे बैठे हुए हैं ना, वहाँ जब ट्रक जाके खड़ा होता है तो वो लोगों में वो अफरा तफरी इस तरह की चीजें फैल जाती हैं। तो वहां पर हमने सिक्योरिटी पूरी वहां लगाई है, ताकि सिक्योर तरीके से, अगर यहाँ से आप देखो कुछ लोग इंडिविजुअली जाती तौर पे, ये एक किस्म का सदका जारिया है। तो लोग जो है वो जाती तौर पे, कुछ लोग जैसे आप अपना एक्टिविस्ट हैं, मीडिया में काम करते हो, इस तरह मुख्तलिफ मकतबा फिक्र के लोग हैं, तो वो कुछ मजहबी जमातों से हैं, कुछ एक्टिविस्ट हैं, कुछ NGOs के हैं, कुछ इंडिविजुअल हैं। तो वो लोग यहाँ से इकट्ठे करके और ट्रक वगैरह भर के, मजदा गाड़ी वगैरह भर के लेकर चले जाते हैं वहाँ पे। तो वो जब वो उन एरिया में शुरू होते हैं ना, वहाँ से उनको सिक्योरिटी देते हैं, ताकि वो कोई इनसिक्योर भी फील ना करे, और जिस मकसद के लिए वो जा रहे हैं वहां तक वो राशन उनको पहुंचा सके। ठीक है, नहीं ये तो एक अच्छी चीज़ है, लेकिन जिस तरह से हमने और जमातों के बीच से मौक़िफ़ लिया, तो वो कहते हैं कि अभी इस तरह की वर्स्ट कंडीशन नहीं है जिस तरह से हम पहले देख रहे थे। अभी बहुत हद तक जो है मामला बेहतर हो गए, तो मतलब सिक्योरिटी का अभी इतना ज़्यादा वो नहीं है। ठीक है, वहाँ की जो इलाके पुलिस है वो क्या कर रही है, वो वहाँ पर उनको सिक्योर करे, ताकि जो कराची की पुलिस है वो यहाँ से जाके अंदरूनी सिंध में जो है उनको सिक्योरिटी फराहम की जा रही है। अंदरूनी बैरूनी सिंध का इशू नहीं है। पाकिस्तान हमारा मुल्क है, सिंध हमारा सूबा है, और यहाँ बाज़ दफ़ा कभी कभार ये हमेशा ये होता रहा है कि पाकिस्तान गवर्नमेंट को कहीं भी ज़रूरत पड़ती है तो दूसरे सूबे से पुलिस या फोर्स मंगवा सकते हैं। और इसी तरह सिंध है, और सिंध में कराची और जिस तरह बदीन, ये सारे इलाके सिंध के हैं। तो उस इलाके में जहाँ भी ज़रूरत पड़ती है नफरी की, तो वहाँ, और कराची शहर बड़ा शहर है,
और आपको पता है कि यहाँ सबसे ज्यादा नफरी यहाँ पर मौजूद है। तो यह है कि देखो, अब जिस डिस्ट्रिक्ट मिसाल के तौर पे, अब आप दादू का ले लें, आप कहेंगे कि भाई लोकल पुलिस कहाँ है। अब बदीन जो पूरा जो दादू डिस्ट्रिक्ट है उसमें 7, 8 या 10 पुलिस मोबाइलें होगी, और यहाँ लोग जो है वो 100, 500 लोग वहाँ पे जा रहे हैं, काम कर रहे हैं। तो ये है कि वहाँ पे उनको ज्यादा सिक्योरिटी, और पूरा रास्ता जो है वहाँ पे ये इस तरह खदशा है ना कि कोई लूटमार ना हो जाए, कुछ ना हो जाए। कराची से लोग वहाँ पे इमदाद लेके जा रहे हैं, और अगर एनजीओज भी हैं इसमें काफी, खुदा न खास्ता कोई एनजीओ जा रही है, इंटरनेशनल इदारे जा रहे हैं, देखे ना। अब यहाँ तो यूनाइटेड नेशन के भी जो नुमाइंदे वो भी विजिट कर चुके हैं। खुदा न खास्ता कोई 19-20 हो जाती है सिक्योरिटी के हिसाब से, तो फिर कोई और आने के लिए घबराएगा कि हम कैसे जाए। तो ये थोड़ी है कि हम वहाँ पर कोई चीज हो जाए और उसके बाद फिर हम पछताएं उस पे और फिर एक्शन लें। अभी कोई रिस्क नहीं लेना चाह रहे हैं आप लोग, और इसी वजह से जो इलेक्शन से वो बार बार पोस्टपोन किए जा रहे हैं। हो जाएगा इलेक्शन, अब हम भी इसमें राजी हैं कि भाई ठीक है, 2-3 महीने के अंदर सूरत हाल नॉर्मल हो जाएगी, हो जाए इलेक्शन में कोई इशू नहीं। अच्छा ठीक है, क्योंकि इस बार मेरे ख्याल से जमात इस्लामी का काफी जोर है, हमारा भी वही है, हमारा इससे दो राय नहीं है, हम चाह रहे हैं कि इलेक्शन हो जाए। और अभी ये मैं समझता हूँ कि हो जाएगा इलेक्शन जल्दी। ठीक है जी, मतलब जिस तरह से जमातें और थी जो कि जमात इस्लामी और तहरीक इंसाफ, वो नहीं, वो कह रहे थे कि पीपल्स पार्टी जो है अपने सियासी एडमिनिस्ट्रेटर की वजह से जो है इलेक्शन नहीं करवा रहे हैं, तो ये जो उनकी एक माइंड सेट था वो इस बार चेंज होने जा रहा है। नहीं, ये तो देखो, हर सियासी पार्टी को अपनी अपनी जो मौक़िफ़ है उनका अपना राय है, और उसके अंदर उन्होंने पॉलिटिक्स करनी होती है, इसलिए पॉलिटिक्स करने के लिए बयानी बनानी पड़ती हैं। ये सारी चीज़ें अपनी जगह। हम पहले दिन से जो हमारा मौक़िफ़ है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का या सिंध गवर्नमेंट का, जो पहले दिन से जो मौक़िफ़ है उसी मौक़िफ़ पे कायम हम कह रहे हैं कि भाई इतना टाइम हो ना कम से कम, ताकि जिन एरिया में, हाँ अगर बदीन और दादू और हैदराबाद, ये टंडो मोहम्मद खान, टंडो अल्लायार, ये डिस्ट्रिक्ट अगर साथ ना होते ना, सिर्फ कराची का मसला होता तो फिर तो इशू नहीं है। लेकिन वो जहाँ पर अभी तक पानी मौजूद है, अभी तक वहाँ पे इश्यूज हैं, अभी तक लोग जो है रास्ते ठीक नहीं है, तो वहाँ गांव में कैसे इलेक्शन हो सकता है? ये चीजें थी। तो अब बेहतर हो रही है चीजें। कराची के भी कुछ जो है कुछ इलाके ऐसे जो मतलब अभी तक बहुत ज़्यादा उनकी कंडीशन ख़राब है, अभी भी वहाँ पे ज़रूरत है कि वहाँ पे काम किया जाए। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। इसी के साथ साथ जो हमारे जो सेकंड गेस्ट है वो भी मैं ज्वाइन कर चुके हैं, तहरीक इंसाफ से हमारे साथ मौजूद है गौहर खटक साहब। खुशामदीद कहूँगी, कैसे सर? खैरियत से? बल्दियाती इलेक्शन के हवाले से भी बात हो रही है, क्योंकि जिस तरह सिंध हाई कोर्ट का फैसला आया सामने, इस पर इलेक्शन कमीशन और सिंध गवर्नमेंट को पाबंद किया गया कि 2 महीने के अंदर अंदर जो है इलेक्शंस कराए जाए और 15 दिन के अंदर डेट अनाउंस कर दी जाए। तो क्या आप समझते हैं कि जैसे अभी वीर जी कोहली साहब ने उन्होंने अपना मतलब यकीन दिलाया है लोगों को, और मतलब बात कर ही रहे हैं कि नहीं इंशाल्लाह इस बार हो जाएंगे इलेक्शन, तो क्या कहेंगे आप इस पर? बहुत शुक्रिया कि इस अहम टॉपिक पे आपने बात करने का मौका दिया। सबसे पहले तो मैं एक आपको बात बताता चलूं कि सिंध गवर्नमेंट जो है पीपल्स पार्टी की तारीख में इन्होंने कभी बल्दियाती इलेक्शन नहीं कराया। पिछले 40 साल से किसी न किसी तरह हुकूमत में रहे, और पिछले 15 साल से मुसलसल हुकूमत में है। ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पर मैं आपको और आपके तवज्जुह से पूरी कराची वालों को बताना चाहता हूँ कि जहाँ पर ये लोग बेईमानी कर सकते थे, जहाँ पर ये लोग अपना गेम चला सकते थे इंटीरियर सिंध में, वहाँ पर ये लोग इलेक्शन करा चुके हैं। इंटीरियर सिंध कराची और हैदराबाद से बड़ा इलाका है, वहाँ पर इलेक्शन करा चुके हैं। वहाँ पर इन लोगों ने बेतहाशा बेईमानी की, अपने उम्मीदवारों को जितवाया गया, जो इनके खिलाफ थे उनके ऊपर FIR काटी गई। मतलब अपने लिए मुकाबले के लिए किसी को नहीं छोड़ते। वहाँ इलेक्शन हो चुका है ऑलरेडी। वहां पर न पुलिस कम थी, न नफरी कम थी, न मसले मसाइल थे। अब इनको पता चल चुका है कि कराची और हैदराबाद में PTI का मेयर आएगा, सर्वे हो चुके हैं, इनके पास रिपोर्टें आती है और सब पूरी दुनिया को पता है। नहीं तो करा के देख ले, इलेक्शन लग पता जाएगा। तो यहाँ पर ये लोग आ रहे हैं, कराची हैदराबाद या शहरी इलाके हमेशा पीपल्स पार्टी को रिजेक्ट करते आए, हमेशा से, या पहली मरतबा नहीं है। और तो वहां पर ये लोग भाग रहे हैं बल्दियाती इलेक्शन से। मजबूरी के तहत PTI को हाई कोर्ट में जाके पिटीशन करनी पड़ी। पूरी दुनिया में ऐसा कहीं नहीं होता है कि आप 3 दिन पहले इलेक्शन कैंसिल करा दे, 2 दिन पहले इलेक्शन कैंसिल करा दे, 3 मरतबा इलेक्शन कैंसिल करा दे। शर्म का मकाम है, डूब मरना चाहिए इलेक्शन कमीशन को, जो कि पीपल्स पार्टी की बी टीम बनी हुई है। पीपल्स पार्टी जो गाइडलाइन देती है उस पर वो चलती है। अच्छा, इलेक्शन कमीशन से पहले ही पीपल्स पार्टी कह चुकी थी कि इलेक्शन नहीं होगा, वही हुआ, इलेक्शन नहीं। अभी भी मैं यहाँ कह रहा हूँ कि पीपल्स पार्टी इलेक्शन नहीं कराएगी। हाई कोर्ट के अहकामात है,
इलेक्शन कमीशन और पीपल्स पार्टी भागेगी, इलेक्शन से कभी भी नहीं कराएगी। इनको पता है कराची और हैदराबाद में इनको इबरतनाक शिकस्त होने वाली है, कभी भी इलेक्शन नहीं कराएंगे। अच्छा, अब मजबूरी ये है कि सिंध में हुकूमत भी इनकी है, इलेक्शन कमीशन भी इनका है, सुप्रीम कोर्ट के अहकाम आ चुके हैं, हाई कोर्ट के अहकाम आ चुके हैं, उस पर कोई अमल दरामद नहीं हो रहा है। इलेक्शन 16-17 हजार नफरी पुलिस की कम है इनके पास अगर कम है, ये रेंजर से नफरी ले ले, ये एफसी से ले ले। मजे की बात आपको बताऊं, इनके पास कराची में इलेक्शन के लिए नफरी कम थी और पीटीआई का धरना रोकने के लिए इस्लामाबाद में नफरी भेज दी इन लोगों ने। सिंध पुलिस को ख्वार जलील करने के लिए इस्लामाबाद भेज दिया। वो बेचारे रोडों और फुटपाथों पे पड़े हुए हैं, उनका ना कोई खाने पीने का परेशान हाल है, ना उनको कोई पूछ रहे, बीमार हो गए बेचारे। राना सनाउल्लाह साहब ने बिलावल जरदारी साहब कहा कि नफरी चाहिए, हाजिर नफरी। 7-8 हजार पुलिस वाले जो अच्छा तो सर वो जो नफरी थी वो तो सिक्योरिटी आप लोग को फराहम करने के लिए दी थी ना, अगर मैं गलत नहीं हूं वीरजी साहब, ऐसी है। देखिए जी, वो जो नफरी भेजी है, कराची में स्ट्रीट क्राइम बढ़ गया है। अच्छा, इनसे आप नफरी भेजे, हमें कोई इतराज नहीं है, पूरा पाकिस्तान है, विफाक आपको बोले आप भेज दे, लेकिन पहले अपने सूबे को तो कंट्रोल करें ना। आपको पता है सूबे में इस वक्त जराइम की सतह क्या चल रही है, बिल्कुल टॉप पे चल रही है और रोजाना लोग मारे जा रहे हैं, स्ट्रीट क्राइम की तादादें बढ़ रही है, कारें छीनी जा रही है, मोबाइल छीने जा रहे हैं और डकैतियां बढ़ गई है। आपके पास इधर नफरी नहीं है, आप इस्लामाबाद में पीटीआई का लॉन्ग मार्च रोकने के लिए नफरी भेज रहे हैं। ये इनका तर्ज हुक्मरानी है। आप ठीक है जी। सबसे पहले तो ये कि सियासी लोगों को सियासी तहम्मुल से बात करनी चाहिए। ये डूब मर जाना, फलाना, ये वो, शर्म नहीं आती, बदतमीजी, गालम गलोच, ये पीटीआई से पहले इतना ज़्यादा नहीं था। इनके एक वफाकी वजीर थे, एक दिन टीवी पे टॉक शो पे बैठ के कह रहे थे कि ये 18 की बात है कि वफाकी वजीर थे इनके और नेशनल टीवी पे, नेशनल लेवल का जो चैनल है उस पर बैठ के टीवी पे कह रहे हैं कि 2 हफ्ते के अंदर इतनी नौकरी आएगी कि लोग कम पड़ जाएंगे, बाहर से लोग पाकिस्तान नौकरी के लिए आएंगे। तो आगे से सवाल किया कि अगर ना आए तो फिर ना आए तो मेरा टिक्का बोटी कर देना। अच्छा। तो वो सामने बैठा हुआ बड़ा तकड़ा बंदा, उसने कहा भाई टिक्का बोटी की बात क्यों करे, बड़ा गोश्त तो हम नहीं खाते। लेकिन कहने का मतलब कि ये सियासी तहम्मुल, हमारा ये कल्चर खत्म हो रहा है आस्ता आस्ता ना, और ये सिर्फ इनके पीटीआई की वजह से। दूसरी बात ये कि मेरे भाई को बिल्कुल अंदाजा नहीं है। आपने एक बात मैं आपके बीच में मैं नहीं बोला था, नहीं आपके बीच में मैं नहीं आपके बीच में मैं नहीं बोला था, आपके बीच में मैं नहीं बोला था। अपनी बारी में बात करें, ये तरीका नहीं है। नहीं, ये तरीका नहीं है। सर मैं आपको मौका दूंगी, आपको मौका दूंगी, आप बात मुकम्मल करें वीरजी, फिर मैं आपको बताऊंगी। गौर साहब, ओ भाई आप बात सुनने के थोड़ा सर मैं आपको भरपूर मौका दूंगी, पहले थोड़ी हिम्मत करें। ठीक है, ठीक है, कसीटना था, हिसाब किताब लेना था। तो जिसने ओ मेरे भाई, तो जिसने जो सबसे बड़ा डाकू था, जिसको इमरान खान कहते थे, उसको आपने सीएम लगा दिया। जो चपड़ा सीन रखते थे उसको आपने होम मिनिस्टर बना दिया। आप उसको पकड़े ना। तो फिर आपके पास क्या ना, ये तरीका नहीं है। ये देखो, ये बदतमीजी, आप नेशनल लेवल पे टीवी बैठ के आप ये बदतमीजी करते हैं। बन सकता था, आपके बीच में बोला था सर, अब बन गया है ना, अब आप देख रहे हैं ना, इत्तेहाद है। ये इनका ये तरीका है कि ये कहीं भी बैठेंगे। अब देखो, ये इनको, ये जब अपोजिशन में थे तो पार्लियामेंट में लानते भेजते थे, जब पार्लियामेंट के अंदर आए उस वक्त भी ये सारे जो हमारे जो आईनी तरीकेकार हैं उनको सबको कुचल के ये कानून को ना मानते हैं, ना आइन को मानते हैं, और गालम गलोच, जो भी बात होगी इनके पास जब दलील नहीं होगा तो फिर गालम गलोच पे आ जाएंगे। मैं ये कह रहा हूँ कि मेरे भाई को इतना पता नहीं है कि पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा जो जुल्फकार अली भुट्टो ने जब आइन दिया था तो उसी वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी। जुल्फकार अली भुट्टो साहब ने पाकिस्तान की तारीख में पहला लोकल गवर्नमेंट, जिसका नाम था पीपल्स लोकल गवर्नमेंट एक्ट, तो ये जुल्फकार अली भुट्टो ने दिया था। और उसके बाद अभी तक जितना भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का टाइम गुजरा है, वक्त हुकूमत का, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा लोकल गवर्नमेंट को सपोर्ट किया है। और उसकी वजह यह है कि बुनियादी जो डेमोक्रेसी होती है, वो सिस्टम जो है, जो जिसका लोकल सतह पे ये अपना शहरों में म्यूनिसिपल का काम, ये सारा चीजें ये लोकल गवर्नमेंट की जिम्मेदारी होती है। लेकिन जिस तरह से गौर साहब ने कहा कि पीपल्स पार्टी चाहती नहीं, और मतलब अभी तक उन्होंने जो बल्दियाती इंतखाबात है वो लोकल बॉडी जो इलेक्शन वो अभी तक नहीं कराए। मैंने आपको नहीं, देखो, ये फ्लड से पहले, जब फ्लड नहीं आया था, ये अपना उससे पहले जो है वो बाकी सूबों में हो गया, जिलों में हो गया था, डिस्ट्रिक्ट्स में, बाकी डिवीजन में। उसके बाद फ्लड आ गया। फ्लड के बाद मैं बता रहा हूँ कि अभी तक आप दादू, हाँ, अगर हैदराबाद को छोड़ के कराची में करना चाहें फिर 3 फेज में हो जाएगा। इसलिए हम कह रहे हैं कि भाई 2-3 महीने का तो मसला है। अब 2-3 महीने के, अच्छा इनको अभी ये है कि हमारे मेयर आ जाएंगे, तो आपके मेयर तो 2 महीने के बाद भाग जाएंगे क्या?
आपका ये कौन सा वोट बैंक है जो 2 महीने के बाद खत्म हो जाएगा? आपको डर है कि आज हो जाए, 2 महीने के बाद हमारा कोई वोट बैंक नहीं होगा, खत्म हो जाएगा सारी चीजें। तो भाई जो वोट बैंक होता है वो तो होता है। मुझे ये बताएं कि जब मोहतरमा पहले भुट्टो साहब थे, उस वक्त भुट्टो साहब को फांसी दे के उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी खत्म होगी। हाँ। लेकिन देखो, कारकुन जिसका होता है वो रहता है, नजरियाती कारकुन रहता है, वो भागता नहीं है। 11-12 साल के बाद जब मोहतरमा 88 में आई तो उसकी हुकूमत बन गई। उसके बाद फिर मोहतरमा जो कोई शहीद किया गया, उसके बाद फिर मुशर्रफ का जो दौर रहा 8-10 साल का, उसके बाद फिर लोगों ने समझा कि मोहतरमा चलेगी, मोहतरमा थी, उसके बाद तो कुछ भी नहीं है। फिर आपने देखा कि कारकुन रहता है, वोट बैंक रहता है। ये आपका कौन सा वोट बैंक है जो 2 महीने के बाद नहीं होगा? आज होगा इलेक्शन तो आपका मेयर आ जाएंगे, और अगर 2 महीने के बाद इलेक्शन होगा तो आपका मेयर नहीं होगा। ये क्या बात हुई? ये कौन सा लॉजिक है कि भाई ये देखो, मैं ये कहता हूं कि ये जिस तरह के हालात हैं अभी, जो कहत के ये फ्लड का जो इशू था, उस वजह से जो चीजें हैं वो नॉर्मल हो जाएं, और ये 1-2 महीने की तो बात है। 2 महीने के बाद अभी हो जाए, 2 महीने के बाद क्या फर्क पड़ता है? इसलिए हमारा क्लियर ये मौकफ है। अब तो ये है कि अब सूरत हाल नॉर्मल हो गई है, हम बिल्कुल रेडी हैं। इस 2 महीने के अंदर अंदर इंशाल्लाह इलेक्शन हो जाएंगे। ठीक है जी। और जिस तरह से सर, पहले आपकी बात मुकम्मल होने देते हैं, फिर दूसरा मैं क्वेश्चन करूंगी जी। आप बात अपनी कीजिए। मासूमाना आपको कुछ सवाल थे जो आप करना चाह रहे थे। मासूमाना सवाल थे। पहली बात तो ये है कि भाई ये लोग समझ रहे कि पाकिस्तानी अवाम बेवकूफ़ है, ना समझ है, भूल जाती है, लेकिन इसमें तो हम भूलने नहीं देंगे। पहली बात तो ये थी कि पीटीआई ने आके लोगों को शऊर दिया है। आप जाके एक मूंगफली का रेड़े वाला जो है, या जो जूते सीने वाले हैं, उन तक हमने सियासत पहुंचा दिए। उनको हमने बता दिया है कि आप लोग का इस्तेमाल किस तरह होता रहा। पहले तू छोर, मैं छोर, तेरी बारी, मेरी बारी, मैं तुम्हें बुरा कहूंगा, तुम मुझे बुरा कहोगे, 1 नंबर तुम्हारा, 1 हमारा। ये पिछले 20 साल से चलता रहा नून लीग और पीपल्स पार्टी का। हमेशा से इन लोगों ने ये सियासत की है कि आपको और हमारा सेटिंग में अंडरग्राउंड मिले होते, बाहर एक दूसरे को गालियां गलौज देते रहे। देखिए, इमरान खान कोई पीर तो नहीं है ना, वो इस वक्त का कोई जिसे गैब का इल्म हो, लेकिन उसने असम्बली में पहली स्पीच ये की थी कि जब मैं इन पे हाथ डालूंगा तो ये सारे चोर एक साथ मिल जाएंगे। ये तारीख गवाह है, असम्बली में स्पीच हुई थी, इमरान खान ने कहा था ये तारीखी अल्फाज कि मैं जब इन पे हाथ डालूंगा तो ये सारे चोर एक साथ मिल जाएंगे। और तारीख ने साबित कर दिया कि सब चोर एक साथ मिल गए। वो जिन्होंने रोडों पे घसीटना था, वो जिन्होंने पेट पाड़ने थे, वो जिन्होंने हिसाब किताब करना था, उस लंदन के सरे महल और वो एवन फीट, इनका सबका हिसाब किताब करना था, वो सारे चोर पमाई डीजल के मिल गए। अच्छा, इनको किसने मिलाया? आपस में मुफादात ने मिलाया। इनको पाकिस्तान की परवाह नहीं है। पाकिस्तान डिफॉल्टर होने जा रहे हैं इनकी वजह से। जहां तक इन्होंने 2 महीने कहा, 2 महीने नहीं, इलेक्शन 24 जुलाई को होने थे कराची में। 24 जुलाई से आज 5 महीने हो गए, इलेक्शन नहीं हो रहे। और कराची पूरे पाकिस्तान को चलाता है, सिंध को चलाता है। कराची के रोडों की हालत देखिए आप, कराची की सीवरेज की हालत है, कि कराची में पानी की हालत है कि लोगों को मिल रहा है, कराची में पार्क्स है, कराची में क्या हाल है। लोग जब सुबह निकलते घर से दुआ करके निकलते कि अल्लाह रात को खैर खैरियत से हमारा बच्चा आ जाए वापस। सर, अब ये सारा सिस्टम पार्क्स के ऊपर तो काम कर रहे हैं, बाकी अभी रोड्स वगैरह काफी नए बन रहे हैं, हाइड्रेंट्स के लिए भी काफी अभी ऑपरेशंस वगैरह स्टार्ट हो चुके हैं। आप मुझे बड़ी हंसी आती है कि 2-3 अंडर बाय पार्क्स बन गए, 1-2 पार्क बन गए, 2-4 रोड बन गए। क्या हो गया? पिछले 15 साल से पीपल्स पार्टी की हुकूमत है सिंध में। हमारी केपीके में 7 साल से हुकूमत है। केपीके पेशावर वो जगह थी जहां रोजाना धमाके होते थे, जहां बिल्कुल तबाही हो गई थी, कोई कारोबार नहीं था, सब कुछ बैठ गया था। 7 साल में हमने वो पेशावर जाके देखे, उसको कराची से मिलाया। अगर वो कराची से बेहतर नहीं हो तो हम सियासत छोड़ देंगे। वहां के तमाम रोड बन गए, वहां पार्क बन गए, वहां स्टेडियम बन गए, वहां पानी का सिस्टम अच्छा है, वहां सीवरेज का सिस्टम अच्छा है, वहां पुलिस का सिस्टम अच्छा है, वहां हॉस्पिटल का सिस्टम अच्छा है। वो पेशावर जो 7 साल पहले, 8 साल पहले क्या था और अब क्या है, पिछले 15 साल से कि ज्यादती कराची के साथ हो रही, कराची के अवाम के साथ हो रही। हमें कोई मफादात नहीं है, हम पीपल्स पार्टी से कोई जाती इख्तिलाफ नहीं रखते। हम तो कराची के अवाम की जंग लड़ रहे हैं कि कराची के अवाम के साथ जाती हो रही। कराची की बहुत सारी फैक्ट्रियां बंद होकर लाहौर या बांग्लादेश जा रही है। आपको पता है इसका? ये बेरोजगारी जब पहले की स्ट्रीट क्राइम बढ़ेगा, लोगों को तकलीफ होगी, कौन इसका जवाब देगा? साहब के टाइम से ये सबका नाम बता दें जो कराची से बांग्लादेश शिफ्ट हुई है। लेकिन मैं आपको फैक्ट्री का नाम नहीं, पूरी ग्रुप ऑफ कंपनीज का नाम दूंगा, फिर आप क्या करेंगे? कब देंगे?
मैं आपको आ जाए मेरे साथ इंडस्ट्रियल एरिया चले, डेनम की बहुत सारी शाखें चली गई, यहाँ से रुचि की चली गई है। ठीक है, मैं आपको ऑन प्रूफ दूंगा, मेरी बात, मैं आपको सबूत दूंगा। आप सियासत छोड़ेंगे नहीं तो मैं सियासत छोड़ूंगा। मैं ठीक है, इधर लिख ले कि अगर यहाँ कहा था, इमरान खान ने कहा था कि अगर मैं IMF में पास गया तो खुदकुशी कर लूंगा, नहीं की खुदकुशी। इमरान खान ने कहा था कि मेरे खिलाफ 500 लोग अभी आप जो हमें पाकिस्तान देंगे, देखिए बॉस, आपने भैया आपके लीडर जो है वो न्यूट्रल ले लेते हैं। देंगे, आप एक दफा 99% हमारी हुकूमत आ रही है, इलेक्शन होने तो हमारी हुकूमत आ रही है। और साहब मतलब उनकी बात तो सुने, बंदा है यार, उनकी बात भी तो सुन लेना। आपने बात कर ली, ठीक है सर, आप मैंने इनको दो बातें कही, ये सियासी लोग हैं, मैंने बात करना नहीं आता कि आपकी बारी खत्म हो गई, ठीक है, आपकी बारी ठीक है, ठीक है जी, एक सवाल किया, मैं एक जवाब दूंगा उसका। नहीं, ये क्या अगर यहाँ से इंडस्ट्री शिफ्ट नहीं हुई कराची से, एक नाम बता दे मुझे, सियासत छोड़ दूंगा। पाकिस्तान से बांग्लादेश, यहाँ से लाहौर और फैसलाबाद। ठीक है सर, ये बात की बात है सर, बात की बात है, ये इसके ऊपर तो हम बात, ठीक है, हम जो है इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है सर, हम यहाँ पे किसी भी मतलब कंपनी का यहाँ पे डिस्कस नहीं करते, हम ऑफ द रिकॉर्ड ये बता देंगे ताकि डॉक्यूमेंट्स एविडेंस के साथ, और कंपनी का नाम बताऊंगा, ठीक है, जो बांग्लादेश में इंडस्ट्रियल एरिया में लेकर जाऊंगा, कौन सी फैक्ट्री ठीक है, सही है, ठीक है। मैं बंद की बात नहीं कर रहा, मैं ये कह रहा हूं, प्रोग्राम के बाद आपने कहा, ये गलत बात है ना, मेरी बात सुनिए, इन्होंने बात इन्होंने कहा कि भाई पाकिस्तान से बांग्लादेश हमारे साथ। ठीक है सर, हम इसके ऊपर एक अलग प्रोग्राम रखेंगे, वीर जी भी हमारे साथ होंगे, वीर जी आप बात मुकम्मल करें, मैं ब्रेक की तरफ जाऊंगा। ठीक है जी, अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो ये बताए नाम, एक दो नाम बता देगा कि कुरंगी इंडस्ट्री, मैं आपको साइड एरिया नहीं लेके जा रहा हूँ, मैं आपको न्यू कराची नहीं लेके जा रहा हूँ, यहाँ से सिर्फ 10 मिनट का रास्ता है कुरंगी इंडस्ट्रियल एरिया का, जो कि कराची की सबसे बड़ी इंडस्ट्रियल एरिया। ठीक है वीर जी, आपको वो बोलने के मैं लेके जाने के लिए तैयार हूँ, वहीं पर है, और मैं काटी के मिड्स में भी जाता हूँ, और मैं वहाँ इंडस्ट्रियल एरिया को देख भी रहा हूँ। किसी ने कहा मैंने इतनी जंप लगाई है, दूसरे ने कहा मैंने इतनी लगाई है, तीसरे ने कहा ये ग्राउंड है, आ जाए हाजिर है। यहाँ प्रोग्राम ऑफ करके चलते हैं, 4-5 बड़ी ग्रुप इंडस्ट्री है, रजबी है, डेनम है, सूरती है, उनके ओनर बैठे हुए होते हैं, उनसे 5 मिनट की मीटिंग कर लेंगे कि इस वक्त आपकी फैक्ट्रियां बंद है, आपकी फैक्ट्रियां शिफ्ट हो रही है यहाँ से फैसलाबाद, लाहौर, बांग्लादेश या नहीं। सर ब्रांचेस खोल रही है, प्रॉपर एज अ सेटअप मतलब क्लोज करके जा रहे हैं। नहीं, हाँ, यहाँ उनको मसले हो रहे हैं, यहाँ ना उनको बिजली मिल रही है, ना पानी मिल रहा है, ना उनको सहूलियात मिल रही है। अच्छा, एक बात और भी बता दूं भाई के इल्म में इजाफे के लिए, कि जब इमरान खान का दौर था तो इंडस्ट्री आखिरी साल पीक पे थी, सर यहाँ पे ना मैं थोड़ी सी इस बात से इख्तलाफ करूंगी, शायद मुझे बोलना नहीं चाहिए, लेकिन जहाँ पे इंडस्ट्रीज का नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है, मतलब मैं बिल्कुल हक की बात कर रही हूँ, आपकी बात भी बिल्कुल दुरुस्त होगी कि अभी हो सकता है कि बंद करे हो, लेकिन सर बात ये कि जब खान साहब के जाने से पहले की बात है, जब कोविड आया था नया, तो तब से इंडस्ट्रीज बंद होना शुरू हो गई थी। मैं उस वक्त की बात बता रही हूँ, तब से बंद होना शुरू हो गई थी। मैं अभी की बात, पिछले 10 सालों से बन रहा है, अभी तक कंप्लीट नहीं हो पा रहा है, अभी तक जो है वो कंप्लीट नहीं हो पा रहा है। और मसला ये भाई, आप पेशावर करने दें किसी को, ये नहीं, बीआरटी पेशावर की बात, बीआरटी और कहाँ की है, बन गया है, और बीआरटी चल गया है भाई, क्या हो मुझे पता है, वो जंगला बस जो फंस जाती है, फिर उसको खोल के चौड़ा करते हैं, फिर वो मर जाती है, ये ग्रीन बस। ये तो बात है। ठीक है जी, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ये कह रहा हूँ, एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद गुफ्तगू जारी रखेंगे, हमारे साथ रहे। अच्छा, जी नाज़रीन, खुशामदीद। ब्रेक से पहले बात हो रही थी बल्दियाती इंतखाबात से, लेकिन जब मैंने अपना इंट्रो दिया था, मेरा इंट्रो में बल्दियात और तोशाखाना के हवाले से भी कुछ सवालात हैं जो कि अभी आप देख रहे थे। जिस तरह से एमके पाकिस्तान के सीनियर रहनुमा, उनकी अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी, जो कि उन्होंने कहा कि ये जो आज मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस है खुसूसन तहरीक इंसाफ के लोगों के लिए और कराची वालों के लिए, कि वो गौर से देखें। जो मेरे सवालात थे तो आप लोगों ने तो देख लिए, ख्वाजा अज़हरुल हसन साहब जो है उन्होंने सब कुछ वैसे ही वो सवालात कर दिए थे। तो अच्छा, उन्होंने एंड में कहा कि हमारे लिए लंगर खाना और आपके लिए तोशा खाना, तो मतलब ये क्या बात थी? मैं पहले वीर जी आपसे जानना चाहूँगी। देखें, ये जो तोशा खाना जी, यानी कि माल गनीमत, जो चीज़ें माल जो ये हुकूमत का ख़जाना होता है, फिर कोई भी वज़ीर आज़म या कोई भी मुल्क का सरबरा जब बाहर जाता है तो ये एक पूरी दुनिया में होता है कि भाई उस मुल्क का कोई भी लीडर, वज़ीर आज़म या वहाँ का जो भी कोई तोहफे देता है तो वो जाके माल खाने में रखे जाते हैं, जो कि अपना हुकूमत का होता है। अच्छा, उसका पहले कानून ये था जो अभी इमरान खान ने चेंज किया, उसका था कि भाई कोई भी अगर लेना चाहे उनमें से तो वो 20% पे करके ले सकता है, लेकिन उसमें क्लियर लिखा हुआ है उस कानून के अंदर
कि आप उसको बेच नहीं सकते। अच्छा, मतलब अपने घर हाँ, में आप बेच लगा नहीं सकते हैं सकते, या आप यूज आप कर उसको सकते हैं। तोहफा, देखो जी, जी, मिसाल हाँ। के तौर पे कोई खास वजीर आजम को कोई खास तोहफा देता है और वजीर आजम चाहता है कि ये मेरी टेन्योर का एक यादगार लम्हा था, हाँ, बिल्कुल। तो मैं उसको महफूज करके अपने पास रखना चाहता हूँ। वो अपनी ज़ाती तौर पे म्यूजियम बनाए या ज़ाती अपने घर पे सजा के रखे, तो ये एक तारीखी चीज़ें होती हैं। तो उसमें क्लियर लिखा हुआ है कि ठीक है, आप 20% दे के आप ले सकते हो, लेकिन उसको बेच नहीं सकते, ये क्लियर लिखा उसमें। सही। इमरान खान ने क्या किया कि एक तो उन्होंने कहा कि मैं देखो मैं बढ़ा रहा हूं, मुझे सबसे ज्यादा देनी है, मैं इसको 50% कर रहा हूं। करने के बाद भी जब पे किया तो 20% किया, खुद कानून बना के खुद कानून की वायलेशन की, और जब पैसे दिए वो 20% दिए, 20% दे के फिर उन्होंने ले लिया। और इससे बड़ी, मैं जिंदगी में पहली दफा ये शर्मनाक बात कर रहा हूं कि इससे बड़ी शर्मनाक कोई अमल हो नहीं सकता कि एक मुल्क के वजीर आजम ने, वली अहद ने एक तोहफा दिया है और वो तोहफा जो है वो किसी के थ्रू मार्केट में चला गया। अब मार्केट जिसके पास गया है वो बंदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पूरी दुनिया को बता रहा है कि जो आपने रियासत पाकिस्तान के वजीर आजम को जो तोहफा दिया था वो इस वक्त मार्केट में मेरे पास मौजूद है। लेकिन तहरीक इंसाफ के तो अभी तक जो सीनियर लीडरशिप है वो चीज को एक्सेप्ट नहीं कर रही है। वो कह रहे हैं हमारे पास अभी भी मौजूद है। वो कहाँ है मौजूद है? नहीं, इमरान खान ने खुद कहा कि मैंने बेचा है। देखिए, वो जो मेरी एक घड़ी, जो मेरी कॉपी, घड़ी वो क्या है नहीं, फिर? उसका जुमला उन्होंने ये जो कहा घड़ी था। है, तो क्या वो कॉपी बनी हुई है, क्या है, क्या मामला है नहीं, वो? उन्होंने ये नहीं कहा, उसने कहा मैंने बेच दी है, और उन्होंने कहा कि मेरी घड़ी मेरी मर्जी। ओह, ये इमरान खान ने खुद कहा है कि भाई आपने, ये सहाफी ने सवाल किया कि सुना है कि आपने घड़ी बेच दी, कह रहा मेरी घड़ी मेरी मर्जी। अच्छा, ये इमरान खान ने खुद कहा है ठीक। और वो रिकॉर्ड मौजूद है। अब मसला ये है कि वो कह रहा है कि वो जो बंदा जो सऊदी अरब के अंदर या मिडिल ईस्ट दुबई में बैठा हुआ है, वो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है, उसको मैंने नहीं दिया, मैंने किसी और को दिया, फिर किसी और ने किसी और को बेचा, फिर किसी और ने जाके उसको दुबई बेचा। की कोई शॉप ये, है वहाँ पे, हाँ, ये उसको कहानी सील है किया असल। गया था, लेकिन और वो मसला ये जो है कि दुकानदार हमारे था, लिए, जो शॉपकीपर था, उसने किसी आगे हाँ, बंदे को अब ये बेचा। क्या सच है क्या झूठ है, वो बंदा कह रहा है कि मुझे फराह साहिबा जो है उन्होंने डायरेक्ट राब्ता करके उन्होंने मेरे से आके कैश पैसे लिए और बेचा, ये उनका मौक़िफ़ है। ठीक। अब वो बंदा सच्चा है झूठा है वो अलग मैटर है, लेकिन मसला ये है, मौजूद हैं। उन्होंने जिस तरह से अभी हमने एक जो निजी टीवी हाँ, मसला ये है कि वो जो वाच है ना, हमारी जो टीम की रिसर्च है उसके मुताबिक जो हमें पता चल रहा है कि उनके पास कुछ प्रूफ्स वगैरह है, मौजूद है। मतलब देखो मसला ये है कि जिस कंपनी ने ये वाच बनाई है उसको रॉयल फैमिली जो वली अहद है उनकी स्पेशल फरमाइश पे, और मजे की बात कि उस पे वो इस तरह की दुनिया में नायाब घड़ी, एक ही घड़ी है, एक ही घड़ी है, उसकी 2-3 कॉपी नहीं है, एक ही घड़ी है जिसपे खाना काबा का फोटो लगा हुआ है। तो वो घड़ी एक ही है जो रॉयल फैमिली ने स्पेशल फरमाइश पे बनवाई थी, और वो घड़ी उसके बंदे के पास है, इसमें कोई शक नहीं, ये तो सब मान रहे हैं। बिल्कुल, अब उन्होंने वेरीफाई मसला ये है, और कंपनी ने इसको कंफर्म किया है कि हाँ ये हमारी का मतलब कंपनी की बनी हुई घड़ी है। हाँ, मसला ये है कि देखो इससे पहले भी तोहफे लेते रहे हैं, नवाज शरीफ अपने दौर में लेते रहे हैं, जरदारी साहब भी लेते रहे हैं, लेकिन शर्त यह है कि उनमें जो कानून के तहत एक तो उन्होंने पैसे जो पे किए वो किए, और दूसरी बात यह कि उन्होंने बेचा नहीं जो कि कानून में लिखा हुआ है, वो आज भी उनके पास मौजूद है। आज उनके पास मौजूद है, ठीक। उन्होंने रखा कि सजा के रखी है। इन्होंने एक तो ये कि उन्होंने गलत किया, कानून की खिलाफवर्जी ये की कि खुद जो है बढ़ा के कहा कि आज के बाद हम 50% देंगे, और उसके बाद 3 महीने के बाद जब उन्होंने खरीदे हैं तो उसको जो 20% के हिसाब से खरीदे, जो कि उस वक्त कानून के हिसाब से गलत था, गैर कानूनी था। और दूसरा जो बड़ा ये क्राइम है, ये रुसवाई है पूरी दुनिया में, पूरे जग में रुसवाई है कि आप एक मुल्क का तोहफा जो है वो मार्केट में बेच रहे हो। सही, ठीक है जी। अब गौर साहब से जानते हैं मुझे जरा सा 2 मिनट चाहिए होंगे आपके। देखिए जी, पहली बात तो ये है कि इमरान खान है, वो नवाज शरीफ या जरदारी नहीं है, वो पैसों का पुजारी या चीज़ों का शौकीन नहीं है। पूरी दुनिया में वाहिद सियासतदान इमरान खान है जिसने 3 कैंसर के हॉस्पिटल बनाए, 2 यूनिवर्सिटियां बनाई, पूरी दुनिया में किसी ने नहीं बनाई। इमरान खान वो आदमी है जिसे पैसों के जमा करने का और गिफ्ट जमा करने का शौक नहीं है, ये अल्लाह पाक करम है, और इंतहाई ईमानदार आदमी है, सादिक और अमीन है, जो पूरे पाकिस्तान में कोई और नहीं है। बात यह है कि इन्होंने इमरान खान को बदनाम करने के लिए यहाँ उस हद तक गिर गए जिस हद तक नहीं जाना चाहिए था, लेकिन अल्लाह ताला इमरान खान को इतना ऊपर लेके जा रहा है कि इनके तस्वुर से भी बहुत ऊपर है। पीपल्स पार्टी जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब की पार्टी थी, बहुत बड़ी पार्टी थी,
शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह सिर्फ इंटीरियर सिंध तक महदूद हो गई है इनकी इन करतूतों की वजह से, सरदारी लीग की वजह से, कि इन्होंने तबाह बर्बाद कर दिया। इनको सियासत थोड़ी आती है माल बनाना। ठीक है, मुझे बात करने थे, पहले मुझे बात करने थे। घड़ी पे इमरान खान का फॉरेन फंडिंग केस आया, इमरान खान ने चैलेंज करके कहा ऑन मीडिया सबको कि जी हमारा पीपल्स पार्टी का, नून लीग का, सबका एक साथ सुना जाए। देखिए आप आंखें बंद करने से कोई ये थोड़ी है कि मैं झूठ बोलूंगा सब माने। हमने चैलेंज करके कहा कि फॉरेन फंडिंग केस सबके एक साथ सुने जाए और सबसे शफाफ तरीकेकार पीटीआई का होगा, नहीं सुना गया। तोशा खाना से इमरान खान ने एक घड़ी ली, मुझे घड़ी मिली, मैं रखता हूं, बेचता हूं, मेरी सवाबदीद है। तोशा खाने से ये लोग 2% और 3% पे लैंड क्रूजर है और कारपेट और पता नहीं क्या क्या चीजें खरीदते रहे। 85 रुपए और 800 रुपए में, पता नहीं 8000 रुपए में जरदारी साहब ने लैंड क्रूजर 1998 में ली हुई है, पता नहीं कब की ली हुई है। वो लैंड क्रूजर कहाँ है? वो जरदारी की मलकियत है, उसने ले ली, वो भेजे, उसको इंजन चेंज करे, उसको चलाए, शो पीस में रखे, उनका नहीं बेच सकता। अच्छा चले जी, नहीं बेच सकता, उसकी मर्जी, वो आप पूछ लीजिएगा, मुझे कानून में लिखा हुआ है। अच्छा चले, नहीं बेच सकता, कानून में लिखा हुआ है। वो लैंड क्रूजर किधर है, उसको सामने लिया, वो जो 8000 रुपए आप बताओ कि इमरान खान ने क्यों बेची, मुझे बात करने देना प्लीज। इमरान खान ने बेची, मार्केट में नहीं बेच रही थी। तोशा खाना की कीमत इमरान खान ने आगे बढ़ाई है कि 50% आपको देना पड़ेगा, आप जो भी चीज लेंगे। इमरान खान वो काम करता है जिसमें आने वाले दिनों में पाकिस्तान को फायदा होता है। क्या ये लोग नहीं बढ़ा सकते? तो खुद दूसरी बात, तोशा खाना के केस सबके सुन लिए जाए ना, किसने कितना माल लिया तोशा खाने से, सबको सरेआम अदालत में केस चलाया जाए, सबको बताया जाए किसने कितनी मालियत का कितना सामान लिया और कहां पर है। अच्छा, उसके बाद इमरान खान को दहशतगर्द भी बनाया गया। आपको ये पता है इमरान खान के ऊपर दहशतगर्दी की एफआईआर काटी गई कि इमरान खान दहशतगर्द है, उससे भी अल्लाह ताला ने उसको सरखरू किया सुप्रीम कोर्ट ने। फिर इमरान खान को फौज के आगे लड़ाने की कोशिश भी की गई कि इमरान खान इदारों को कमजोर कर रहा है, जबकि इमरान खान इदारों को मजबूत कर रहा है, अशखास को कमजोर कर रहा है। अशखास जैसे जरदारी, नवाज शरीफ, इन जैसे लोग जो इदारों कंट्रोल, जिन्होंने अपने लोग लाके बिठा दिए इदारों पे। अब आप मुझे एक बात बताएं, अली मादिल शेख अपोजिशन लीडर है, उसके ऊपर 30 एफआईआर सिंध हुकूमत करा चुकी है। वो इसकी वजह यह है कि इदारों में इन्होंने अपने लोग बिठाए हुए। कल मैं अली मादिल शेख के घर पे था, एक डीएसपी, 3 एसएचओ, 400 पुलिस एहलकार आए अली मादिल शेख के घर पे छापा मारने। मैं रिकॉर्ड पे अभी आपको दिखा दूं, अगर ये भाई बोले नहीं है। मैंने कहा क्या हुआ? कह रहा अली मादिल शेख के घर के तलाशी लेनी है। मैंने कहा अच्छा जी, तलाशी किस लिए ले रहे हो? कह रहा एफआईआर है। मैंने कहा एफआईआर कॉपी दो। कह रहा है नहीं है। मैंने कहा सर्च वारंट है आपके पास? कह रहा है नहीं है। मैंने कहा आगा सिराज दुरानी साहब स्पीकर है, अपोजिशन लीडर की गिरफ्तारी के अहकामात उनसे लिए? कह रहा है नहीं है। उनके साथ एक इनका वजीर राब्ते में था कि जी अली मादिल शेख को अरेस्ट करो। ये तो इनकी हालत है, इदारों को इन्होंने इतना ताकतवर बना दिया। नहीं किया ना, अली मादिल शेख थे नहीं कर पे, अली मादिल शेख कर पे थे नहीं। परसों की बात है, परसों रात की बात बता रहा हूं। ये कोई 28वीं एफआईआर है अली मादिल शेख पे और एंटी इंक्रोचमेंट की एफआईआर है, उसमें भी उसकी दहशतगर्दी की उसमें तफा लगाई। देखिए इन्होंने इदारों का बेड़ा गर्क कर दिया। सिंध पुलिस को बड़ी अच्छी पुलिस थी, इन्होंने अपने लोग लिखा के पिटा के अपना इस्तेमाल करके सिंध पुलिस का बेड़ा गर्क कर दिया। पाकिस्तान की बेहतरीन एक मोबाइल अच्छा, इमरान खान या पीटीआई को आप जैसे भी कहे, हम ये जितना भी प्रोपेगेंडा करें, इनमें अगर दम है, ये 11 पार्टियां मिलकर हमारे खिलाफ इलेक्शन लड़े और कल पाकिस्तान में इलेक्शन कराए, लग पता चाहेगा कि किसके साथ लड़ेंगी ना। तो आ रही है ना, इसमें चैलेंज करने की क्या बात है? आ रही। मैं ये कह रहा हूँ कि देखो, एक उनका इंक्रोचमेंट, जहां उन्होंने बंगला बनाया है वो इंक्रोचमेंट के ऊपर है। तो वहां पे कोर्ट में जब मैटर गया है तो कोर्ट की तरफ से एक नोटिस आया, नोटिस तामील करने के लिए एक पुलिस मोबाइल की है जिसको उन्होंने वो हुआ करके पेश किया। ऐसी कोई चीज नहीं है जिसको गिरफ्तार करना, जिसको आप बात करेंगे ना यार, ये क्या बात है? मसला ये है अगर नोटिस की तामील के लिए पुलिस गई हो, अगर तो मैं जो आप कहेंगे इधर ही बैठ के बात करते हैं ना, झूठ का झूठ। ये साबित हो गया, 400 पुलिस एहलकार दे, डीएसपी उनसे बात हुई है और अब ये प्रोग्राम खत्म होने के बाद मैं आपको दिखा दूंगा, मेरे पास सोशल मीडिया मौजूद है कि डीएसपी कह रहा है कि मेरे पास एफआईआर नहीं है। अच्छा 400, बात सुने, 400 पुलिस वाले गए, इतनी बड़ी प्लानिंग की,
लेकिन फिर वो वो इतने अली मासूम शेख थे ने- कि वली बादल था ही नहीं और ऐसे ठीक चले है, गए। ऐसे ही ठीक। हुआ ना। ऐसे नहीं होता है, ठीक है जी, ऐसे नहीं, झूठ ठीक नहीं है, बोलता ठीक है, बहुत शुक्रिया वीर जी साहब आपका, गौहर खटक साहब आपका भी शुक्रिया अदा करूंगी। उम्मीद करती हूँ नाज़रीन को हमारा प्रोग्राम अच्छा लगा। इसी के साथ अपनी मेज़बान निदाज को दें इजाज़त। मुझे, मेरे मेहमानों को, मेरी पूरी टीम को दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।